हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री। तो हम कर रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी और लगभग हम एंड पे है, अभी ख़त्म करने वाले मॉनेटरी पॉलिसी जो क्वांटिटेटिव टूल्स है। और हम जो ये सीरीज़ कर रहे हैं प्रीलिम्स 2025 के लिए मस्ट एंड मस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट कीजिए ताकि मोटिवेट मिले और भी हम ऐसी सीरीज़ लेके आए ताकि आपको ईजी वे में चीज़ें समझा सके जो इम्पोर्टेंट है। तो देखो, लगभग हमने देखो क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है उसमें क्वांटिटी टूल क्या यूज़ करता है। एक्सेस जो मनी होती है मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, या फिर कि भाई अगर मार्केट में ज़्यादा मनी सर्कुलेशन ज़्यादा है जिससे प्राइस हाई हो रहे, ठीक है, स्टेबिलिटी ख़राब हो रही है मार्केट की, ठीक है, उसको जो कम करने के लिए लिक्विडिटी जो है मार्केट के अंदर उसको वापस खींचने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए जो क्वांटिटेटिव टूल्स यूज़ करता है बढ़ाने और खींचने के लिए। तो जैसे हमने रिवर्स रेपो पढ़ा, उसी के जब आरबीआई ने सोचा कि भाई अगर कभी ज़्यादा हो जाए, ओवर ज़्यादा हो जाए, उससे भी अगर काम नहीं आया, रेपो, रिवर्स रेपो, एसएलआर बढ़वा दे, वो करवा दे, तो उन्होंने एक और निकाला था। ये जस्ट तो हमने जो पढ़ा था लास्ट में ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है ना, एमएसएफ, उसके लगभग एक ऑपोजिट सा है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, लेकिन ये थोड़ा मार्केट से रिलेटेड ज़्यादा है। तो इसको हम देखेंगे। तो ये क्या है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो एक बार इसको पढ़ते हैं। इट इज़ अ टूल यूज्ड सेंट्रल बैंक सच एज आरबीआई टू मैनेज लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम। क्या लिखा है, मैनेज लिक्विडिटी। मेरा जब भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ ना, अगर मैं कहीं भी यूज उस पर फोकस कर रहा हूँ तो वो वर्ड ध्यान रखना दिमाग में, ठीक है। इट अलाउ बैंक टू पार्क एक्सेस फंड विद द सेंट्रल बैंक विदाउट नीडिंग टू प्रोवाइड कोलेट्रल। विदाउट कोलेट्रल, याद रखना, विदाउट कोलेट्रल, अनलाइक ट्रेडिशनल परचेज एग्रीमेंट, रेपो वगैरह। तो इसमें देखेंगे पहले एक बार। नो कोलेट्रल इज रिक्वायरमेंट, बैंक कैन डिपॉजिट एक्सेस मनी विद द सेंट्रल बैंक विदाउट बैंकिंग प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी और कोलेट्रल, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, सेंट्रल बैंक ऑफर्स फिक्स इंटरेस्ट रेट ऑन दिस डिपॉजिट विच इन्फ्लुएंस शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट एंड overall liquidity. Liquidity management, it helps the central bank observe excess liquidity from banking system which can be used to control inflation and stabilizes financial system. तो ये हो गया लगभग ऑलमोस्ट हमने देखा। तो हम देखो कैसे करते हैं, हम पहले इसको पढ़ लेते, ठीक है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, तो ये मतलब क्या है, इसमें हमने 2-4 वर्ड बना के कोलेट्रल नहीं चाहिए। तो आरबीआई ने अगर मान लो कि मार्केट के अंदर ज़्यादा पैसे हैं, आरबीआई को खींचने, रेपो रेट वगैरह सब बढ़ा दिया, वो भी कर दिया, उसके बाद भी मार्केट के अंदर ज़्यादा है पैसे, तो ये क्या किया, आरबीआई ने डायरेक्शन दिया। आरबीआई ने कहा कि भाई आपको बैंकों को ये कहा, ठीक है, आरबीआई तो भाई है, कौन है आरबीआई, आरबीआई दादा है, आरबीआई इज ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ बैंक्स। उसने बैंकों का क्या कहा, भाई देखो ये तो बहुत हो गया, हमने जितनी कोशिश कर ली थी कर ली, लेकिन तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो, तो हम लगाते हैं तुम पे एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये क्या, एक प्रकार का दबाव भी कह सकते हैं हम। आरबीआई ने लगाया, आरबीआई अब क्या ज़बरदस्ती, उनको मजबूरन बैंकों को है ना पैसे रखने ही पड़ेंगे, अगर आरबीआई फोर्स करेगा तो रखना पड़ेंगे। आरबीआई ने कहा बेटा अब तो मैं ना तुम लोगों को मैं ये भी नहीं दूंगा, मतलब कह रहे ना, वो है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कोलेट्रल दूँ कि भाई तुम मेरे पास, जैसे क्या होता है रिवर्स रेपो रेट देता तो आरबीआई कुछ सिक्योरिटी जो होती है वो बैंकों के पास रखता है, ठीक है, वो एग्रीमेंट होते हैं। तो इसमें कहा कि नहीं, कुछ नहीं रखूँगा, आप है सीधा मेरे पास आके इतने पैसे अपने 500 करोड़ रुपए जो है वो आप मेरे पास रखो, ठीक है, मैं आपकी इतना है कि भाई आपके 500 करोड़ मेरे पास पड़े तो मैं आपको एक इंटरेस्ट दे दूंगा। तो इंटरेस्ट देता है, लेकिन कहा कि भाई कोई कोलेट्रल नहीं दूंगा। तो आरबीआई बैंकों को कोई कोलेट्रल नहीं देता है। जब बैंक जो होते हैं वो एसडीएफ के अंदर अगर पैसे आरबीआई के पास रखते हैं तो सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है बैंकों को। आरबीआई क्या देता है, आरबीआई बैंकों को इंटरेस्ट देता है, लेकिन जो आरबीआई उसके बैंकों के पास कोई कोलेट्रल या गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह नहीं रखता है जमा। जबकि रिवर्स रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट होता है, उसमें क्या होता है, जब बैंक जो होते हैं आरबीआई में पैसे जमा करते हैं तब क्या करता है आरबीआई उनके पास सिक्योरिटी रखता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कोलेट्रल रखता है, जबकि इसमें नहीं रखता है, इसमें सिर्फ इंटरेस्ट देता है। क्यों, वही मार्केट से मनी जो है वो पैसे जब सब टूल्स खत्म हो जाते हैं इससे ज़्यादा खींच लेंगे कि भाई अब इससे तो, और इससे भी जो बचे कुछ है वो इससे खींच लो, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है। इफ द बैंक हैज़ एक्सेस फंड
मतलब बैंकों के पास ज़्यादा फंड होंगे तो वो क्या करेंगे, इफ़ बैंक हैज एक्सेस फंड तो वो ज़्यादा लोन देंगे, तो वो वापस मार्केट में मनी सर्कुलेशन ज़्यादा होगा। तो इफ़ बैंक हैज एक्सेस फंड डज नॉट वांट टू लैंड, ये देखो डज नॉट वांट टू लैंड वो अलग इशू है, बैंक ऐसा करते नहीं, बैंकों के साथ था कि आरबीआई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देता, लोगों को ही देता है। तो देखो ठीक है, बैंक भाई लोगों को नहीं देना चाहता तो आरबीआई के पास भी रखेंगे, इंटरेस्ट देगा आरबीआई। लेकिन मोस्टली इसका एसडीएफ का जो यूज़ है ना वो इसीलिए होता है कि आरबीआई यूज़ करता है कि भाई बैंक अगर ज़्यादा लोन दे रहे हैं, मार्केट में पैसे रिवर्स रेपो रेट से भी कवर नहीं हो रहा है, तो ये यूज़ करता है। इट कैन डिपॉजिट दिस मनी विद सेंट्रल बैंक एंड अर्निंग इंटरेस्ट आरबीआई इनको देता है, हेल्पिंग मैनेज टू लिक्विडिटी। ठीक है, देखो इन्फ्लेशन में ऑब्जर्विंग एक्सेस लिक्विडिटी रेड्यूस मनी अवेलेबल इन लैंडिंग फॉर लैंडिंग, पैसे अब कम रह जाएंगे बैंकों के पास तो लैंडिंग देंगे नहीं इतनी। रेड्यूस स्पेंडिंग, लोअर डिमांड एंड डिक्रीजिंग मनी सर्कुलेशन। इन्फ्लुएंसिंग इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस हायर इंटरेस्ट, भाई पैसे अगर किसी को लोन लेना है तो अब ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो लोग लोन लेंगे नहीं, वो कि वो हमने बार बार डिस्कस कर रहे हैं। अगर ज़्यादा लोन इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट मतलब बैंकों के पास अगर कोई लोन लेने जाता है तो बैंक कहेंगे भाई हम पहले 12% इंटरेस्ट में आपको लोन देते थे, मतलब ब्याज कितना लगाते थे 12%, अब हम ब्याज कितना लगाएंगे, अब हम लगाएंगे 20% ब्याज, 20% ब्याज लगाएंगे। अब तो भाई लोग कहेंगे यार जब मार्केट सही चलेगी तब ले लेंगे लोन, यार 20% में क्यों देना, 10% हो जाएगा कभी तो हम बाद में ले लेंगे। तो बैंक भी कहता है हाँ जब मार्केट सही हो जाए तब ले लेना, थोड़ा कम पड़ जाएगा। तो यही कहता है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी, उसे कहता है इंटरेस्ट रेट बढ़ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी तो लोग लोन लेना कम करेंगे, तो मार्केट में पैसे कम होंगे तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, चीज़ों के भाव कम हो जाएंगे ना, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे तो चीज़ें ही नहीं खरीदेंगे नहीं तो चीज़ों के भाव अपना कम होंगे। और जब इन्फ्लेशन होता है, पैसे ज़्यादा होते हैं मार्केट के अंदर, अगर पैसे ज़्यादा होते हैं मार्केट के अंदर तो क्या होता है, पैसे ज़्यादा होते हैं तो मतलब लोग चीज़ें खरीदने जाते, एक चीज़ के लिए 4 जने तैयार हो जाते तो चीज़ों के भाव बढ़ जाते, तो वही हो गया इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। तो ये इसको कंट्रोल करेगा, कंट्रोलिंग क्रेडिट ग्रोथ लिमिट एंड एक्सेसिव लैंडिंग एंड हेल्पिंग। ठीक है, एसडीएफ एक्ट एज ए टूल टू शोक अप एक्सेस मनी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम विच इज़ प्रिवेंट ओवर। ठीक है, तो आई होप कि ये आपका हो गया पूरा, आई होप ये हो गया पूरा अच्छे से। और हमें और नेक्स्ट जो 2-4 इस पे पढ़े तो वो हम कर लेंगे फटाफट। और आप डेफिनेटली इसको शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों को जितना हो सके जोड़िए। और हम इजी वे में, जितना इजी वे में होता है, हिस्ट्री से लेके पॉलिटी लेके और जो जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा, हम मेंस का भी इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब मेंस हो गया तो वो सब शुरू करेंगे। तो और दूसरा ये कि जितने जो बेस्ट बेस्ट सब्जेक्टों को कितना आसानी से कैसे क्या टॉपिक रिलेवेंट है उसी को पढ़ाएंगे, हर सब्जेक्ट को बहुत ईजी वे से, जो इम्पोर्टेंट है सब। तो आप शेयर कीजिए ताकि सबको फ़ायदा मिले इसका। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।